हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईआईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं भैया रिडक्शन फार्मूले के जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, और साथ ही साथ रिडक्शन फार्मूला से जुड़े बहुत सारे सवालों की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो जो प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5 में आपको जो होम चैलेंज की सवालें दी गई थी उन सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद रिडक्शन फार्मूला से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे, और आज ही के लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला को अल्पविदा कहेंगे। ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं भैया। तो शुरुआत करने से भी पहले आप सभी क्या करिए ना कि हमेशा की तरह आज भी अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है जी। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं भैया होम चैलेंज सवालों के साथ। ठीक है। तो ये थी आपकी प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5 का होम चैलेंज। क्या ये आपने सोल्व किया? इन सभी सवालों को क्या इवैल्यूएट किए हो? बोलो हाँ या ना। अगर इवैल्यूएट किए हैं तो अभी मैं इन सभी सवालों को बारी बारी से सोल्व करते हैं और आप अपना आंसर मिलाते चले जाइएगा। ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए तो बातें करते हैं भैया। सबसे पहला साइन 1125 डिग्री। ठीक है। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका सवाल। तो सभी के नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है। चलिए क्या है ना कि साइन 1125 डिग्री का वैल्यू निकालना है सर। क्या करोगे? तो जो हाइयर एंगल है 1125 डिग्री, इसे क्या करो ना कि 360 से डिवाइड करो। 360 इंटू अगर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 720। ठीक है जी। 360 इंटू 3 करते तो क्या आ जाता 1080। और 1080 में क्या जोड़ोगे भाई, कितना आ जाएगा? तो बोला सर 45 अगर जोड़ देंगे ना, 45, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1125 आ जाएगा। ठीक है। तो इसे क्या लिख दो ना कि साइन 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऐसा लिखने के बाद क्या करो कि 360 के जगह पे 2 पाई रख दो, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है दुनिया की कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या हो गया ना कि साइन 3 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस 45 डिग्री। अब इसे क्या लिखोगे कि सर यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या आएगा साइन, और थीटा के जगह पे 45 डिग्री। ठीक है जी। अब बात रहा यहाँ प्लस दें या माइनस, बोला चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो क्या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और इसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है तो कहाँ चला गया भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव हैं तो साइन क्या चीज़ है, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए अब बताओ साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो बच्चा हल्ला करके बोल रहा है सर 1/√2। ये रहा आंसर। बोलो क्या आपका भी यही आंसर आया था? बोलो हाँ ना। हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए अब बातें कर लेते हैं सेकंड नंबर की। क्या tan 765 डिग्री? सर 765 डिग्री, और अभी अभी आपने 360 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो क्या आया था 720 डिग्री। और अगर इसमें हम लोग 45 डिग्री ऐड कर दें तो आपको नहीं लगता है कि 765 डिग्री बन जाएगा? बोला बिल्कुल लग रहा है। तो ऐसा करो ना, लिख दो ना इसे 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बोला चलिए लिख देते हैं। क्या लिख दो tan 2 इंटू 360 डिग्री प्लस
45 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। और 360 के जगह पर क्या रख दीजिए सर कि 2 पाई रख दीजिए। ये लो, फिर क्या हो जाएगा tan 4 पाई प्लस 45 डिग्री। ठीक है जी। फिर से क्या, पाई का मल्टीपल तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, जो है वही आ जाएगा। बोला सर यहाँ tan है तो यहाँ भी tan आएगा, थीटा के जगह पर 45 डिग्री। बोला ठीक है जी। बोला साइन क्या देंगे? तो बोला चेक करो किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। बोला ये भी वही कहानी है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा को ऐड किया जा रहा है। तो सर ए भी चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव हैं, तो tan क्या चीज़ है, ए भी पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बोलो बोलो भाई, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। गॉड, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार से याद रखिए, क्या हो जाएगा 1। बताओ कितने लोगों के ये दोनों सवाले का आंसर सही हुए हैं? बोलो तुम्हारा सही हुआ भाई, बोलो हाँ। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। तो ए था आपका थर्ड नंबर, सेक 225 डिग्री। बोलो क्या करोगे? बोला सर ये तो आसान है, इसे क्या लिख दो ना, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख दो। 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या आ जाएगा? 225 डिग्री। ठीक है? बोला ठीक है। और 180 डिग्री के जगह पे आप पाई लिख सकते हो सर। बोला ठीक है जी। पाई का मल्टीपल है ना, तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो सेक है तो यहाँ भी सेक आ जाएगा। अब साइन क्या दोगे? तो डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है। तो पाई प्लस थीटा टाइप, तो सर पाई आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा सर? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? निगेटिव होता है, तो क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। ठीक है जी। चलिए अब बताओ भैया, सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? बोलो cos 45 1/√2, तो सेक 45 √2। ठीक है? क्या लिखोगे? माइनस एज इट इज सेक 45 का वैल्यू √2। ए रहा आंसर। ठीक है? अब क्या है? कॉसेक माइनस 1140 डिग्री। तो आपको ये पता है ना कि कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा? माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। माइनस बाहर हो जाएगा, तो पहले माइनस को बाहर कर लो। ठीक है? क्या करो? माइनस बाहर कर लो, तो क्या आ जाएगा? कॉसेक 1140 डिग्री। ठीक है जी। अब इसे तोड़ो। सर 1140 है, अभी आपने क्या किया था? 360 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है? 1080। ठीक है? इसमें क्या जोड़ें कि 1140 आ जाए? तो अगर 60 ऐड करोगे ना, तो क्या आ जाएगा? 1140। देखो चमका नहीं चमका? बोला चमक गया सर। तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त? बोला इसे क्या लिख दो ना, माइनस ऑफ कॉसेक 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 3 इंटू 360 डिग्री 1080 प्लस 60 1140। ठीक है जी। अब इसे क्या लिख देंगे हम लोग? सर 3 इंटू 2 पाई, तो क्या हो जाएगा? 6 पाई प्लस 60 डिग्री। ठीक है? चलिए ये भी कहानी वही हो गया कि सर पाई का मल्टीपल है, तो पाई के मल्टीपल पे टी रेशियो चेंज नहीं होता है। ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, तो इसे लिख दिया। और यहाँ पे कॉसेक 6 पाई प्लस 60 डिग्री। ठीक है? पाई का मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये लिख दो कॉसेक 60 डिग्री। दूसरी बात कि साइन इसका क्या होगा? प्लस या माइनस, वो डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई
सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और थीटा को ऐड किया जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये माइनस पहले से, ठीक है, और इसका साइन पता चला प्लस, प्लस भी दोगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा यहाँ, ठीक है। बोला ठीक है जी। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सर सैन 60 का होता है √3/2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3, ए रहा आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज़ 5 नंबर। क्या है भैया, cos 11π/6। क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि सर डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 का मल्टीपल ऊपर बना दीजिए, तो क्या आ जाएगा 12π माइनस पाई लिख सकते हो 11 को, 12π में से एक पाई गया 11π, ठीक है, और 6 से अलग अलग डिवाइड मार दो, तो क्या आ गया मेरे दोस्त, सर cos 2π माइनस π/6 आ गया, ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि सर पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, यहाँ भी क्या लिखाएगा cos π/6। अब यहाँ प्लस होगा माइनस से डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है, तो 2π कहाँ पे होगा, तो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इसमें थीटा को घटाया जा रहा है, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में cos क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, प्लस ही होगा। बता दो अब cos π/6 का वैल्यू क्या होती है, बोलो। cos π/6 कहने का मतलब cos 30 डिग्री, ठीक है जी, और cos 30 डिग्री का वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है √3/2, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए इसे क्या करोगे, tan 21 है, 3 का मल्टीपल बना दो ऊपर, क्या लिखोगे 18, या तो 3 का मल्टीपल ऑलरेडी है भाई, देखो 6th नंबर सवाल में क्या यही है, फाइव नंबर था ना, या 6 नंबर tan 21π/3। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये तो 3 से कट जाएगा ना, कितने बार में 7 बार में उड़ जाएगा सर, ठीक है जी, 7 बार में उड़ा दिया, तो tan 7π का वैल्यू बता दो। इसे ऐसे लिख सकते हो tan 7π + 0 डिग्री लिख दो, ठीक है, ऐसा लिख दिया, तो क्या हो जाएगा सर पाई के मल्टीपल के साथ है, टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, तो tan 0 डिग्री, साइन क्या होगा प्लस या माइनस डिसाइड करेगा किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे होगा, थीटा ऐड किया जा रहा है तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, प्लस ही रहेगा। अब बताओ tan 0 का वैल्यू क्या आ गया 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज 7 नंबर। इसे क्या करोगे कि सर सेक, नीचे 6 है ना, तो इसे क्या लिख दो 30π + पाई, और अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त सेक 5π + π/6, ठीक है। चलिए सर पाई के मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे सेक π/6, प्लस हो गया माइनस, सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है तो माइनस लगा दोगे। बोला ठीक है सर। अब बताओ कि सेक π/6 का वैल्यू क्या होगा, π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे क्या देगा वैल्यू 2/√3,
√3, क्योंकि cos π/6 का वैल्यू होता है √3/2, सेक उसका उल्टा, तो उलट दो वैल्यू को, 2/√3। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cot इसे क्या लिखोगे 12 पाई प्लस पाई, 13 पाई हो गया, 4 से अलग अलग डिवाइड मार दो, तो क्या आ जाएगा cot 3 पाई प्लस π/4, ये भी पाई के मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा cot π/4। ठीक है जी, साइन प्लस हो गया माइनस, तो सर किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है चेक करो, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा को ऐड किया जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, अब बताओ cot π/4 का वैल्यू, आंसर इज 1। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज 9 नंबर। क्या है tan, नीचे 4 है तो ऊपर को क्या लिखोगे बोलो, 19 है तो इसके करीब 20 पाई माइनस पाई कर दो, 4 अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, tan 5 पाई माइनस π/4। सर पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो tan का tan ही रहेगा। ठीक है, साइन यहाँ प्लस होगा, माइनस डिसाइड करेगा किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा को घटाया जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में क्या tan क्या होता है, तो सर निगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो। tan π/4 का वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 1 आएगा, और ये माइनस भी लिखो साथ में, तो -1 हो गया आंसर इसका। ठीक है जी, चलिए यहाँ क्या लोचा है, तो सर कॉस है, और इसके अंदर एंगल क्या है 31 π/4, नीचे 4 है तो 4 का मल्टीपल ऊपर बनाओ, क्या लिखोगे 32 पाई माइनस पाई, 4 से अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा cos 8 पाई माइनस π/4। सर पाई का मल्टीपल है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, यहाँ cos है तो यहाँ भी cos आ जाएगा। ठीक है जी, अब चेक करो, यहाँ साइन प्लस हो गया माइनस, चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है, तो सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा घटाया जा रहा है, तो कहाँ चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, तो चलिए ऐसे ही रहने दो, तो cos π/4 का वैल्यू, बच्चा हल्ला करके बोल रहा है सर 1/√2, चलो ये रहा आंसर, इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज 11 नंबर। क्या है भैया 11 नंबर, तो sin 17 π/4। ठीक है जी, तो इसे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, sin, सर इसे लिख दो ना 16 पाई प्लस पाई बाई 4/4। ठीक है जी, क्या आ गया sin 4 पाई प्लस π/4, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, क्या लिखाएगा sin π/4। सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे होगा, और थीटा ऐड किया जा रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या चीज़ है कि नहीं। चलिए तो इसे क्या लिखोगे 1/√2। ठीक है, ये रहा आंसर। अब आइए इसमें क्या लोचा है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, cot ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा, पहले माइनस को बाहर कर लो, क्या आ जाएगा -cot 11 π/4। ठीक है जी, और इसे क्या लिख दोगे, सर नीचे 4 है तो 4 का मल्टीपल बनाइए, तो क्या लिखोगे 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई हो गया, 4 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए,
तो क्या है मेरे दोस्त, माइनस ऑफ कॉट 3 पाई माइनस पाई बाई 4। पाई का मल्टीपल है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या लिखोगे, पाई बाई 4। ठीक है, चलिए अब इसका साइन प्लस हो गया, माइनस डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा घटाया जा रहा है, चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसके कारण एक निगेटिव आया, ये पहले से निगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और मिला लीजिए आप आंसर कि कितने सही हुए हैं आपका। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप सभी होम चैलेंज सवालों को निपटा लिया। बताओ कितने सही हुए आपका, बोलो आंसर मिलाए हो, बोलो हाँ या ना। 12 ही सवाल थे ना। तो बोला हाँ सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्ञान की बातें कर लें। जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा था मेरे भाई, सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे रहने वाला एंगल क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एन इंटीजर है। यहाँ पे रहने वाला एंगल क्या है सर, यहाँ पे एंगल ऐसा लिख सकते हो 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है जी, या तो इसी को क्या लिखते हैं 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है और इस ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रहने वाला एंगल हो गया। निगेटिव एक्स एक्सिस पे रहने वाला एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है जी, सभी जगह एन क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे रहने वाला एंगल क्या है, तो सर यहाँ पे लिख सकते हो 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है जी, या तो इसे क्या लिख सकते हो 4n माइनस 1 पाई बाई 2, या तो इसी को क्या लिखते हो 4n प्लस 3 पाई बाई 2। चलिए एक कहानी थी। अब मैं बातें करूं, पहली चीज़ आपने साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताओ। सर साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। साइन पाई भी जानते हो क्या होता है, बोलो। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है जी, ये पता है, बोला हाँ सर। मैं अगर आपसे बोल दूं कि साइन 2 पाई बताओ तो क्या करोगे कि सर आप इसे ऐसे लिख सकते हो साइन 2 पाई प्लस 0, और इसे क्या लिख दोगे साइन 0 डिग्री, क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से तो आप यह भी बोल सकते हो ना कि पूरे एन पाई पे निकाल लिया जाए साइन एन पाई। ठीक है, इस पे वैल्यू, इसे क्या करोगे सर साइन एन पाई प्लस 0 डिग्री लिख देंगे, और ये कहाँ चला जाएगा बोलो। एन अगर इवन रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पाई का मल्टीपल तो सबसे पहली बात ये तो ऐसा लिखाएगा साइन 0 डिग्री, टी रेशियो चेंज नहीं होगा थीटा पे। अगर ये इवन रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर ये एन ऑड रहा तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में चला आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो सर यहाँ +2 या -2 कुछ भी दो, लेकिन इसका वैल्यू क्या आने वाला है 0। तो 0 के आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, ये हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। ये बात तो तय है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि साइन के अंदर अगर पाई के मल्टीपल रखोगे तो हमेशा वैल्यू क्या देगा 0 देगा। बोलो समझे नहीं समझे।
क्या समझे ना आप कि सर साइन के अंदर अगर पाई का मल्टीपल रखा तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, जीरो। एन क्या है भैया, तो इंटीजर है, ठीक है जी। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 21 पाई का वैल्यू क्या होगा, तो आप उठाकर फेंकोगे जीरो। कोई आपसे पूछ दे साइन -20 पाई का वैल्यू क्या होगा, तो फिर से उठाकर फेंकोगे जीरो, है कि नहीं। पाई का मल्टीपल पे साइन क्या देता है, तो जीरो देता है। आपसे कोई पूछ दे साइन -404 पाई का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी जीरो होगा, ठीक है। तो पाई के मल्टीपल पे साइन क्या देगा, जीरो देगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। पाई का मल्टीपल किस एक्स एक्सिस पे रहता है, किस एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे बनने वाला एंगल क्या होता है भैया, पाई का मल्टीपल। और पाई के मल्टीपल पे साइन क्या देता है, साइन थीटा हमेशा जीरो देता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे बनने वाले एंगल पे साइन क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए, और मजे की बात क्या है ना कि एक चीज और जानो, अगर tan n पाई निकालोगे तो ये भी वही चीज हो जाएगा। या इससे पहले cos n पाई की चर्चा कर लिया जाए, cos n पाई क्या होगा, ठीक है जी। पाई के मल्टीपल पे क्या देंगे, तो आपको यह पता होगा कि सर cos 0 डिग्री पे वैल्यू 1 बनता है, ठीक है जी। ये बच्चा बच्चा जानता है। cos पाई पे भी आपने याद कर रखा है, क्या आता है, -1 आता है या नहीं आता है, बोला आता है सर, याद कर रखे हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि cos पाई की वैल्यू -1 कैसे आया। तो इसे आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो मेरा दोस्त, cos पाई प्लस 0 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री cos पाई प्लस 0 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो सर पाई यहाँ पे और थीटा के रूप में 0 डिग्री को ऐड कर रहे हो, तो मजाक में बोल दो कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, बोला बिल्कुल। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। इस प्रकार से मैं अगर आपको बोल दूं cos 2 पाई का वैल्यू निकालने को, तो क्या करोगे, सर इसे क्या लिख दीजिए ना, cos 2 पाई प्लस 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री और cos 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 2 पाई पे क्या दे रहा है, 1, 0 डिग्री पे क्या आया, 1, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या दे रहा है भैया, तो 1 दे रहा है, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1, जैसे एक और निकाल लो आप, cos 3 पाई, इसे क्या लिखोगे सर, cos 3 पाई प्लस 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। 21 क्वाड्रेंट का एंगल है, सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ होगा और थीटा को ऐड किया जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो, तो क्या आ जाएगा भैया, -1। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि सर अगर cos के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो +1 वैल्यू देगा, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा cos के अंदर तो वैल्यू -1 आएगा, ठीक है जी। क्या आएगा, वैल्यू -1 आएगा। चलिए पहले इसे लिख लीजिए, आइए क्या है कि अगर cos के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, 2n पाई, तो क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। कैसे, इसे क्या लिखोगे, cos
2n पाई प्लस 0 डिग्री लिख दो, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा सर, पाई का मल्टीपल है तो cos 0 डिग्री। 2n पाई प्लस 0 डिग्री किस क्वाड्रेंट का होगा सर, 2n पाई यहाँ पे होता है, इसमें थीटा को ऐड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में क्या होगा पॉजिटिव, तो प्लस ही होगा। और cos 0 डिग्री का वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है कि 1 आएगा, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब क्या करोगे ना सर, अगर इसे ऐसे लिखोगे cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 0 डिग्री, तो क्या होगा मेरे दोस्त, cos 0 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो कहाँ होगा भैया, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इसमें थीटा को ऐड किया जा रहा है, तो चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस लगा दोगे, तो ये रहा -1। यहाँ से दो चीज़ें आपको पता चल गया। क्या पता चल गया कि cos पाई के मल्टीपल पे 1 भी देता है। ये 1 कब देता है, जब n इवन हो, ठीक है जी। और ये -1 भी देता है भैया। -1 कब देता है, तो सर जब n ऑड हो, ठीक है जी, n क्या हो, ऑड हो। इसे ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो cos ऑफ 2n पाई दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो वैल्यू 1 आएगा। cos के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। जैसे खेलते कूदते कोई बच्चा आपसे पूछते कि बताओ भैया cos 11 पाई का वैल्यू क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो वैल्यू क्या देगा, -1, ठीक है जी। कोई बच्चा और आया पूछ दिया बताओ भैया cos 22 पाई का वैल्यू क्या आएगा, तो तुम बोलोगे कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और बच्चा पूछ दे कि कैसे आया, तो उसे बता देना इस प्रकार से, ठीक है। बोला ठीक है सर, चलिए और बताओगे cos 220 पाई का वैल्यू क्या आएगा, तो सर 1 ही आएगा। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं tan की। tan पाई के मल्टीपल पे क्या देगा भैया, tan n पाई। अगर पाई के मल्टीपल tan के अंदर डालेंगे तो क्या देगा सर, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan n पाई बराबर क्या लिखोगे, sin n पाई अपॉन cos n पाई, ठीक है जी। sin n पाई, पाई के मल्टीपल पे sin क्या देता है सर, 0 देता है। cos पाई के मल्टीपल पे क्या देता है, कभी +1 देता है, कभी -1 देता है, ठीक है। बोला न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे 0 को छोड़कर, तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया मेरे दोस्त, बोला सर यहाँ से पता चला ना कि tan पाई के मल्टीपल पे ये भी 0 देगा, ठीक है। ध्यान देना कि n जो है ना वो क्या है, इंटीजर है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ मेरे दोस्त tan 2 पाई का वैल्यू क्या आएगा, तो आंसर बोलोगे 0। मैं फिर पूछ दूं कि tan 112 पाई का वैल्यू क्या आएगा, तो 0, ठीक है जी। tan 13 पाई का वैल्यू क्या आएगा, आंसर इज 0, ठीक है। पाई के मल्टीपल पे tan क्या देगा, तो 0 देगा। चलिए तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्या देखा मेरे दोस्त, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है जी। अभी अभी पूरा हमने जो बातें किया है वो x एक्सिस के ऊपर बात किया है। यहाँ 2n
पाई, और यहाँ पे क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है जी। तो ओवरऑल चर्चा हम लोगों ने क्या क्या किया, पाई के मल्टीपल पे चर्चा किया। तो इस एक्स एक्सिस पे कॉस क्या देता है, तो सर कॉस इधर जो है ना वो क्या देता है 2n पाई पे 1 देता है, और कॉस इस पे क्या देता है भैया 2n + 1 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, सर -1 देता है। ठीक है जी। साइन जो है इस पूरे एक्स एक्सिस पे दैट इज साइन पाई के मल्टीपल पे क्या देता है 0 ही देता है, और tan भी पूरे एक्स एक्सिस दैट इज पाई के मल्टीपल पे 0 देता है। यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई डालिए या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डालिए, साइन और tan हमेशा क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है। और cos जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 देगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 देगा। बोलो याद रहेगा? चलिए याद कर लीजिएगा अगर नहीं रहेगा अभी तो। ठीक है। और इसी में मैं बात कर दूं कि सेक बताइए n पाई पे क्या होगा। तो सर सेक के अंदर अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा ना तो ये वैल्यू क्या देगा मेरा दोस्त 1 देगा। पलट दो इसको, सेक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा इसके अंदर तो सर -1 देगा। ठीक है जी। लेकिन क्या कॉसेक पाई के मल्टीपल पे क्या होगा, तो 1/sin n पाई, तो 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सर n पाई के मल्टीपल पे कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या होगा कॉट, तो कॉट भी पाई के मल्टीपल पे क्या होगा भैया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसे लिख लीजिए मेरा दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातें कर लेते हैं भैया कि वाई एक्सिस पे रहने वाले एंगल पे क्या क्या कहानी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रहने वाला एंगल क्या है कि सर 2n पाई + पाई/2 बोलिए, या तो 4n + 1 पाई/2 बोलिए। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। यहाँ पे रहने वाला एंगल 2n पाई - पाई/2, या तो 4n - 1 पाई/2 बोलिए, या तो 4n + 3 पाई/2 बोलिए, और n क्या है इंटीजर है यहाँ पे। चलिए अगर इसमें साइन करूं तो क्या होगा, साइन के साथ देख लो, यानी कि साइन ऑफ पॉजिटिव एक वाई एक्सिस पे रहने वाला एंगल का साइन लगाऊं तो क्या होगा सर 2n पाई + पाई/2 अगर करते हो ना तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ होगा, और पाई/2 समझिए कि आपने थीटा ऐड कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। पाई का मल्टीपल है तो साइन साइन का ही रहेगा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है जी। तो क्या समझा कि यहाँ पे जो है ना साइन इस पे क्या देगा, यानी 4n + 1 पाई/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे 1 देगा। वैसा ऑड नंबर जिसको 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, तो साइन क्या देगा 1 देगा। ठीक है जी। इस पे साइन क्या देगा भैया, बोला चेक कर लो, साइन 2n पाई - पाई/2 है, तो क्या हो जाएगा साइन पाई/2। लेकिन यह एंगल कहाँ चला जाएगा अगर क्रूड भाषा में बोलें तो सर 2n पाई यहाँ है और पाई/2 माइनस में है, तो कहाँ चलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त -1। तो यहाँ से आप कह सकते हो ना कि साइन के अंदर अगर निगेटिव वाई एक्सिस का एंगल रखेंगे कुछ इस प्रकार से तो वैल्यू क्या देगा -1 देगा।
ठीक है। बोला ठीक है सर। मतलब पाई बाय टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू के अंदर साइन दो वैल्यू दे रही है। कौन? एक 1 और एक -1। ठीक है, इस पे क्या दे रहा है? -1 साइन, और इस पे +1। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे साइन थीटा जो है एक बार 1 दे रहा है, एक बार -1 दे रहा है। तो 1 कब दे रहा है? जब पाई बाय टू के मल्टीपल को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो साइन थीटा क्या देगा? 1 देगा वैल्यू। और जब पाई बाय टू के कॉफिशिएंट को अगर 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 3 आ गया, तो साइन थीटा क्या वैल्यू देता है? -1 देता है। ठीक है। बोला ठीक है सर। लेकिन जब इसी में कॉस लगा दोगे मेरे दोस्त, कॉस लगाओगे तो क्या लोचा होगा? बोलो। बोला सर जब कॉस लगाएंगे ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अगर कॉस लगाएंगे तो क्या होगा? कॉस 2n पाई प्लस पाई बाय टू क्या आ जाएगा? कॉस पाई बाय टू। ठीक है जी, और प्लस ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कॉस पाई बाय टू, और कॉस पाई बाय टू पे वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है। और अगर निगेटिव वाई एक्सिस पे होता, दैट इज ऐसे कॉस 2n पाई माइनस पाई बाय टू, इसे क्या लिखते हैं? कॉस पाई बाय टू, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, और इसका भी वैल्यू क्या? 0। तो सर ये वर्टिकल लाइन पे क्या हुआ ना कि कॉस 0 दे रहा है, यानी कॉस के अंदर पाई बाय टू का मल्टीपल डालेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप कह दीजिए ना सर इन दोनों का मिलाकर कि कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, यहाँ पे ऑड नंबर होना चाहिए, और इंटू पाई बाय टू होगा, तो हमेशा क्या देगा? 0 देगा। ठीक है जी, दैट इज, इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कॉस 2n + 1 इंटू पाई बाय टू, ये क्या देगा? 0 देगा। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लीजिए और कुछ एग्जाम्पल की बातें कर लें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया साइन 11 पाई बाय टू वैल्यू क्या आएगा? कॉस 21 पाई बाय टू वैल्यू क्या आएगा? साइन 5 पाई बाय टू वैल्यू क्या आएगा? कॉस 17 पाई बाय टू वैल्यू क्या आएगा? साइन 23 पाई बाय टू वैल्यू क्या देगा? ठीक है, बताइएगा जरा। तो सर साइन 11 पाई बाय टू है, पाई बाय टू का मल्टीपल है, तो इसमें क्या है ना, इसे 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब कहाँ है? निगेटिव वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे साइन क्या देता है? -1 देता है। ठीक है जी। कॉस के अंदर पाई बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू हो तो हमेशा वैल्यू 0 देगा। साइन 5 पाई बाय टू है, तो यहाँ पे पाई बाय टू का कोफिशिएंट क्या है? 5, इसे 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया? 1। मतलब सर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है एंगल, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन क्या देगा? +1। ठीक है जी। कॉस 17 पाई बाय टू, तो आंसर है 0, क्योंकि पाई बाय टू के मल्टीपल पे कॉस 0 देगा। साइन 23 पाई बाय टू, बोलो 4 से डिवाइड करोगे इसे तो रिमाइंडर कितना आया? 3, दैट इज कह सकते हो निगेटिव वाई एक्सिस पे, इसका वैल्यू -1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाउंड्री पे वैल्यू निकाल सकते हो। और अब मैं बात करूं, कॉस जो है ना पाई बाय टू के मल्टीपल पे 0 दे रहा है। ठीक है, तो कॉट क्या देगा? कॉट भी 0 देगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे कॉट क्या देगा? 0 देगा, क्योंकि कॉस बाई साइन लिखोगे, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे 0 दे रहा है, तो ये भी क्या देगा? 0 देगा सर। ठीक है, चलिए और दूसरी बात कि कॉसेक क्या देगा?
तो सर कॉसेक -1 भी दे सकता है और +1 भी दे सकता है। ठीक है जी। +1 कब देगा? तो जब π/2 के मल्टीपल को 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 1 आएगा तो ये क्या देगा? +1 देगा। और जब π/2 के कॉफिशिएंट को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा तो -1 देगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे साइन जो है ना वो +1 दे रहा है तो कॉसेक भी यहाँ पे +1 देगा, और यहाँ पे साइन क्या दे रहा है? -1 दे रहा है तो कॉसेक भी -1 देगा। ठीक है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा और -1 का उल्टा -1 ही होगा। चलिए, और यहाँ पे क्या है ना मेरे दोस्त कि जो सेक होगा, सेक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे वो अनडिफाइंड होगा। क्यों? कि इसे लिखोगे 1/cos और इस पे cos 0 हो रहा है, तो cos 0 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। tan भी क्या होगा? सर tan भी अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि sin बाई cos लिखोगे और cos क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0, तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएंगे तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। एक बार मैं इन सभी को एक जगह पे लिख दूं कि पाई के मल्टीपल और π/2 के मल्टीपल पे क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं। पहला sin n पाई पे क्या देता है भैया? तो सर 0 देता है। ठीक है जी। n क्या है? इंटीजर है, समझ लेना, लिख देता हूँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए, सेकेंड cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या देता है? 1 देता है। ठीक है। दूसरा cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या देता है? सर -1 देता है। ठीक है जी। थर्ड नंबर tan पाई के मल्टीपल पे क्या देता है? सर 0 देता है। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ से देखिए, बोलिए कॉसेक क्या देगा? कॉसेक पाई के मल्टीपल पे सर अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे 1/sin लिखोगे और साइन का वैल्यू 0 आएगा पाई के मल्टीपल पे, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इस पे बोलो सेक क्या देगा? तो सेक इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 के पलट दो, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस क्या दे रहा है? 1 दे रहा है, तो ये भी क्या देगा? 1 ही देगा। इसे बोलिए सेक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या देगा? तो सर -1 देगा। ठीक है जी। कॉट पाई के मल्टीपल पे क्या देगा? तो सर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे tan 0 देगा और कॉट को लिखोगे 1/tan, तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 0 हो जाएंगे, तो चीज़ें क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए, तो इसे लिख लीजिएगा मेरा दोस्त। अब π/2 के बारे में बात कर लें। 4 नंबर, 4 का फर्स्ट साइन के अंदर अगर 4n + 1 π/2 जाए, पॉजिटिव y एक्सिस वाला एंगल अगर साइन के अंदर जाए तो वैल्यू क्या देता है? तो वैल्यू +1 देता है कि नहीं? और अगर निगेटिव y एक्सिस वाला एंगल साइन के अंदर डालें 4n + 3 π/2, तो वैल्यू क्या देती है? -1। ठीक है जी। 5 नंबर, कॉस के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 डालें तो उससे वैल्यू हमेशा क्या देता है? 0 देता है। ठीक है। 6
कॉट के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 डालोगे ए भी वैल्यू 0 देगा, क्योंकि कॉस बाई साइन लिखोगे और कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या दे रहा है 0, तो कॉट भी क्या देगा 0 देगा। बोलिएगा। तो यहाँ पे कॉसेक क्या देगा भैया, कॉसेक ऑफ 4n + 1 पाई बाई 2। कॉसेक थीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस के एंगल पे क्या देगा वैल्यू, तो सर इसे पलट दो, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए यहाँ बताइएगा कॉसेक क्या देगा, कॉसेक ऑफ 4n + 3 पाई बाई 2, -1 को पलटी मारोगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे कॉस है तो सेक क्या देगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, तो सर सेक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसे 1/cos लिखेंगे और cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 देता है, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या देगा, बोलो, tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे कॉसेक और कॉट पाई के मल्टीपल पे अनडिफाइंड है। ठीक है, कॉसेक और कॉट पाई के मल्टीपल पे अनडिफाइंड है। ठीक है जी। सेक और tan पाई बाई 2 के मल्टीपल पे अनडिफाइंड है। चलिए इसे लिख लीजिए और अच्छे पूर्वक से याद रखिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। बोलो लिख लिया इसे, हाँ या ना। चलिए उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। और ये रहा भैया ये आपका पहला सवाल स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्या करिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। चलिए एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे सॉल्व करने के। क्या आपने ट्राई किया, बोलो भाई ट्राई किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्या करना है, प्रूव दैट tan 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करोगे, LHS लोगे। LHS में क्या दिया गया मेरा दोस्त, LHS इज इक्वल टू tan 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस tan 775 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। रिडक्शन लगाया जाए, क्या लिखोगे इसे, tan 225 को क्या लिखोगे 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है जी, इंटू कॉट, इसे क्या लिख दोगे 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 360 प्लस 45 करोगे तो क्या आ जाएगा 405 डिग्री। ठीक है जी, प्लस tan, इसे क्या लिखोगे, बोलो 2 इंटू अगर 360 करोगे ना मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा 720, और 720 में 45 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 765। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई, या रहने दो 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। चलिए इसे और इधर करो, इसे क्या लिखोगे इंटू कॉट 2 इंटू 360 करते हैं तो क्या आता है 720। अब 720 में 45 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा
675 नहीं, क्या आ जाएगा 675। क्या लिखो 2 इंटू 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। चलिए क्या हो जाएगा कहानी कि सर इसके जगह पे 180 डिग्री की जगह पे पाई रख दो, पाई प्लस 45 डिग्री इंटू कॉट। 360 डिग्री की जगह पे क्या रखोगे 2 पाई, तो 2 पाई प्लस 45 डिग्री प्लस tan। 360 जगह पे क्या रख देंगे 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 4 पाई प्लस 45 डिग्री इंटू कॉट। यहाँ भी हो जाएगा 4 पाई माइनस 45 डिग्री। ठीक है जी, पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। tan 45 डिग्री लिखा यहाँ पे। साइन क्या होगा तो पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, इनटू ये भी क्या आ जाएगा कॉट 45 डिग्री। ठीक है जी, 2 पाई प्लस थीटा कहाँ चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव होता है, प्लस ये क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री 4 पाई प्लस 45 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है जी, इनटू क्या है ये भी आ जाएगा कॉट 45 डिग्री। साइन क्या होगा तो सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और थीटा घटाया जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ में कॉट क्या होता है निगेटिव होता है तो माइनस लगा दो। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का 1 प्लस tan 45 1 इंटू कॉट 45 और यहाँ पे माइनस लगा है तो क्या लिखोगे -1। क्या आ गया 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। देख लो यही RHS में है ना, बोला हाँ सर ये रहा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी प्रूफ करना है। ठीक है, क्या है प्रूफ दैट इतना बराबर इतना। चलिए तो वीडियो पॉज करिए और सोल्व करने की प्रयास करिए। फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। क्या करोगे एक बार मैं उस सवाल में चेक करूं क्या आपको सभी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर इज यस। चलिए यहाँ भी क्या करोगे मेरे भाई कि LHS लेंगे सर। LHS में क्या है sin 8 पाई अपॉन 3 इंटू कॉस 23 पाई अपॉन 6 प्लस कॉस 13 पाई बाई 3 इंटू सैन 35 पाई अपॉन 6। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए यहाँ भी रिडक्शन लगाया जाए। इसे क्या लिखोगे 9 पाई माइनस पाई और बाई 3 कर दोगे। ठीक है, अलग अलग 3 से डिवाइड करोगे तो 9 पाई बाई 3 क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, देख लो एलसीएम लोगे तो ये चीज़ आ जाएगा 9 पाई माइनस पाई अपॉन 3 8 पाई बाई 3 इंटू कॉस, यहाँ क्या लिखोगे 6 से नीचे और ऊपर 23 है तो क्या लिखोगे 24 पाई माइनस पाई। ठीक है, और अलग अलग 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 24 पाई अपॉन 6 4 पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑफ, इसे क्या लिखोगे 12 पाई प्लस पाई और बाई 3। अलग अलग 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 पाई बाई 3 क्या आ जाएगा 4 पाई और प्लस पाई बाई 3। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा 4 × 12 प्लस 1 पाई 13 पाई बटा 3 इंटू सैन, इसे क्या लिखोगे सर 36 पाई माइनस पाई और अलग अलग डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या हो जाएगा 6 पाई
माइनस पाई बाई 6। ये रहा कहानी। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? सर पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या लिखोगे? साइन पाई बाई 3। बात रही साइन का, प्लस हो गया माइनस, तो डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट के एंगल रखा हुआ है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, उसमें थीटा को घटाया जा रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कूद गया, है कि नहीं? निगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और इसमें थीटा को घटाया तो कहाँ चला जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें बोलो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? कॉस पाई बाई 6। ठीक है जी। और सर ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है? तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा को घटाया तो फोर्थ में चलाया। फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्लस ये क्या होगा? कॉस पाई बाई 3 इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इनटू ये क्या है? सैन 6 पाई माइनस पाई बाई 6। क्या लिखोगे? सैन पाई बाई 6। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? बोलो सर। इवन मल्टीपल ऑफ पाई और थीटा को घटाया तो ये चलाया फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है? निगेटिव, माइनस लगा दो। ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा? माइनस लगा दिया यहाँ पे। सैन पाई बाई 3 दैट इज सैन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 6 दैट इज कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3 बाई 2 प्लस इंटू माइनस। क्या लिखोगे? माइनस लिख दो, या नहीं तो फिर आप प्लस लिखिए। और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या लिखोगे? दैट इज कॉस 60 का 1/2 इंटू ये माइनस लिखिए। और सैन पाई बाई 6 दैट इज सैन 30 डिग्री क्या होगा? 1/2। ठीक है जी। तो क्या आ गया? √3 इंटू √3 3 आ गया, 3/4 और प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस 1/2 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4। एलसीएम आपने 4 लिया, यहाँ क्या हो गया? 3 - 1 दैट इज 2/4। काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। देख लो, आरएचएस में यही उपस्थित है। बोला हाँ सर। तो ये रहा है आपका हैंस प्रूफ्ड। चलिए, तो इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल है स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए मेरा दोस्त, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की प्रयास करिए। ठीक है। चलिए, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करोगे कि सर एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या कहानी है? कॉस 570 डिग्री इंटू सैन 510 डिग्री प्लस सैन। या ऐसा करो ना कि आप एक फार्मूला जानते हो, सैन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस सैन थीटा। तो यहाँ से माइनस बाहर कर दो, तो माइनस बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 330 डिग्री इंटू यही फार्मूला जानते हो ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस के अंदर माइनस होता है, वो क्या करता है? खा जाता है। तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 390 डिग्री। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए, अब रिडक्शन लगाया जाए। क्या लिखोगे इसे? कॉस ऑफ 180 गुना 3 करोगे तो 540, 540 प्लस 30 लिखना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 180 कर दीजिए सर। और प्लस ये हो गया 540 और प्लस 30 करोगे तो आ जाएगा 570। ठीक है। चलिए, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि 540 में से 30 घटा दो, यानी 3 इंटू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और माइनस इसे क्या लिखोगे, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इसे क्या लिखोगे, कॉस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। अब इसे क्या लिख दो ना, पाई 180 डिग्री को, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू पाई, 3 पाई प्लस 30 डिग्री इंटू सैन 3 पाई माइनस 30 डिग्री। ठीक है जी, माइनस एक क्या जाएगा, सैन 2 पाई माइनस 30 डिग्री, 360 के जगह पे क्या रख दिया, 2 पाई। ठीक है, चलिए इंटू कॉस 2 पाई प्लस 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। सर इसे भी क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। अब साइन प्लस हो गया, माइनस डिसाइड करेगा किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, प्लस थीटा किया जा रहा है तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में चला आया। थर्ड में कॉस क्या होता है, तो सर कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव लगा दो। ठीक है, इनटू यहाँ भी क्या होगा, साइन 30 डिग्री, और साइन क्या होगा भैया, तो सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और थीटा को घटाया जा रहा है तो सेकंड में चला जाएगा, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहा, साइन 30 डिग्री माइनस माइनस एक क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, साइन 30 डिग्री, और ध्यान दीजिएगा 21 क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है तो सर 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ 2 पाई होगा और थीटा को घटाया गया, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है, तो निगेटिव होता है, तो एक और निगेटिव लेके आएगा बाहर, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। साइन क्या होगा भैया, तो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में, और यहाँ साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस में, तो ये पूरे टर्म्स को काट सकते हो, है कि नहीं? क्या गया, 0। यही रहा ना RHS में, हैंस प्रूफ्ड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करोगे, LHS लोगे, सिंपल सी बात है। बोला हाँ सर। LHS में क्या है, बोला LHS में जो है ना tan 11 पाई बाई 6, इसे क्या लिख दो, चलो सिंप्लीफाई भी करते चले जाते हैं। 11 पाई बाई 6 को क्या लिखोगे, 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6, और अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। देख लो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई अपॉन 6। ठीक है जी, यहाँ खुशखबरी क्या है ना कि अगर इसे 2 से काटोगे तो 2/3, यानी क्या आ गया सर, 2 इंटू साइन 2 पाई बाई 3 आ गया। ठीक है जी, साइन 2 पाई बाई 3 पर वैल्यू हमको पता है, कल ही लिखवाया गया ना प्रीवियस लेक्चर में। बोलो 2 पाई बाई 3 कहने का मतलब 120 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2। नहीं तो निकाल लेना। ठीक है, चलो -3/4 कॉसेक पाई बाई 4, दैट इज कॉसेक 45, क्या होगा √2, और इसका स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर
17 पाई बाई 6, तो इसे क्या लिख दोगे 18 पाई माइनस पाई, और 6 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 3 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, नहीं तो एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा 18 पाई माइनस पाई 17 पाई बट्टा 6। ठीक है जी, वही चीज़ लिखा गया यहाँ पे। अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 6, क्योंकि सर पाई के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। बात रही साइन प्लस दिया माइनस, तो डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल रखा हुआ है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा और थीटा को घटाया जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो यहाँ पे धड़ल्ले से माइनस लगा दो, और -2 इंटू सैन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2। जिनको याद नहीं वो निकाल सकते हैं। क्या 120 डिग्री है ना, तो इसे क्या लिख दोगे सैन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, प्लस नहीं सर माइनस होगा। तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त सैन 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ पे साइन प्लस ही होगा, इसका वैल्यू √3/2। चलिए, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको इतना करने की ज़रूरत ना हो। -3/4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है ना कि cos ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर है। ठीक है जी, जैसे cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या समझते हैं कि cos थीटा का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर, और एंगल में थीटा की जगह पे इतना बड़ा चीज़ है, तो इसे ऐसा लिख सकते हो ना। बोला हाँ सर। अब इसे जब रिडक्शन लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि cos पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है जी, और साइन क्या होगा कि सर यह जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और थीटा को घटाया जा रहा है, तो ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में cos क्या होता है निगेटिव, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, तो ओवरऑल ये क्या आएगा पॉजिटिव ही, cos स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट मैं लिख दूँ cos स्क्वायर पाई बाई 6। तो जब भी स्क्वायर हो ना तो चिंता मत करना कि कौन से क्वाड्रेंट में है या कहाँ है, डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि अगर निगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर उसे खा जाएगा, है कि नहीं। स्क्वायर करने के बाद वो अंत में पॉजिटिव ही बचेगा, तो डायरेक्ट क्या किया cos स्क्वायर पाई बाई 6 लिख दिया। अब से इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी स्क्वायर देखो, दैट इज इवन पावर देखो, तो क्वाड्रेंट मत खोजना, यानी साइन पता करने मत लगना, क्योंकि प्लस भी आया तो ठीक है, माइनस भी आया तो भी उसे इवन पावर संभाल लेगा। बोला सही बात है सर। चलिए, अब बता दो मेरे भाई कि tan पाई बाई 6 का वैल्यू क्या आता है, दैट इज tan 30 डिग्री का वैल्यू। बोला सर 1/√3, और ये 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या -√3, और ये क्या आएगा 2 से 2 बार में चला जाएगा, ये 4 तो आ गया क्या 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 का वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर सर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये 4 से 4 चला जाएगा, तो क्या बचा मेरे दोस्त -1/√3 -√3 -3/2। ठीक है जी, और +3। ठीक है जी, ये कहानी रहा। और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कहीं तो लोचा है इस सवाल में, ऐसा तो माहौल बनेगा नहीं। एक बार रीचेक किया जाए, कहीं तो गलती नहीं कर बैठा।
बोलो। 4 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। या फिर क्वेश्चंस गलत हैं, क्योंकि जब इसे सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, कुछ दूसरी चीज़ें चले आएंगे। नहीं, एक बार मैं सवाल चेक करूं। टेन 11 पाई बाई 3 है दोस्त, 10 11 पाई बाई 3। यहाँ पे 3 होगा बच्चों, सॉरी इसके लिए, नहीं तो फिर गलत आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसा बनेगा ही नहीं। 11 पाई बाई 3 होगा तो इसे क्या लिखते हैं, 12 पाई माइनस पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 4 पाई आ जाता। नहीं सर, यहाँ पे आ जाता 4 पाई और यहाँ पे बाई 3, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बटा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। अब बताओ इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, 10 पाई बाई 3 का, तो क्या आएगा, मतलब 10 60, तो इसका वैल्यू √3 आ जाएगा। ठीक है जी, ए माइनस √3 हो जाएगा। अब देखो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2√3 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम अगर ले लोगे तो 6 माइनस 3, -3/2, -3/2 नहीं, +3/2 आ जाएगा, 6 माइनस 3 +3/2 इन दोनों का। ठीक है, चलिए क्या बचा यहाँ पे सर, 3/2 माइनस 2√3, एलसीएम 2 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4√3। देख लो, यही है ना आरएचएस में, बोला हाँ सर, तो ये रहा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक है, देन सी द सॉल्यूशन। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इसे प्रूव कर दिया जाए, है कि नहीं। बाकी ये जो सवाल है आप देख रहे हैं ना, इस सब सवालों को ऑब्जेक्टिव में भी डाला जा सकता है, दे दिया जाए इसे और इज इक्वल टू करके 4 ऑप्शंस बना दिए जाएं। ठीक है, लेकिन हमने सवाल आपके सामने प्रूफ दैट के रूप में लिखा है। ठीक है जी, चलिए इसमें भी क्या करो ना, एलएचएस ले लो। एलएचएस लेते ही हम सोल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, cos 2 पाई प्लस एक्स, क्या लिखोगे, cos x। सर पाई के मल्टीपल के साथ टी रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, बोला साइन क्या होगा, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सर यहाँ है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कहाँ पे है, यहाँ पे है सर, और थीटा को ऐड किया जा रहा था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो cos x ही रहेगा, यानी 2 पाई प्लस एक्स कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसे भी cos x लिख दो, इंटू ये क्या होगा, π/2 के मल्टीपल के साथ है तो ये टी रेशियो चेंज हो जाएगा, tan cot में चेंज हो जाएगा, π/2 यहाँ पे है और थीटा को ऐड किया गया तो कहाँ चला गया, सेकेंड में। सेकेंड में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, चलो इंटू करके माइनस लिख दिया यहाँ पे, अपॉन ये भी क्या हो जाएगा, cosec x, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, इंटू cos x, और ये क्या आ जाएगा सर, पाई के मल्टीपल के साथ टी रेशियो चेंज नहीं होगा तो यहाँ cot x ही लिखा आएगा, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, cot से cot चला गया, cos x से cos x चला गया, cos से cos चला गया, ऊपर में क्या बचा, -1
नीचे भी क्या बचा, -1, तो क्या आ जाएगा 1 बराबर RHS। हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है ये सभी। चलिए इसे लिख लिया जाए। और ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से आप वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने की। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। रिडक्शन लगाया जाए, क्या लिखोगे इसे बोलो। LHS लिया हमने, इसे क्या लिखते हैं बोलो, कॉसेक 90 की जगह पे क्या लिख दो, π/2 प्लस x, ठीक है जी, प्लस कॉट 450, 90 गुना 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 450, तो इसे क्या लिख दो 5 × π/2 प्लस x अपॉन ये क्या है कॉसेक π/2 माइनस x प्लस tan 180 की जगह पे पाई लिख दिया जाए माइनस x प्लस ये क्या हो जाएगा tan पाई प्लस x प्लस सेक पाई माइनस x अपॉन tan 2 पाई प्लस x और माइनस सेक, ये फॉर्मूला जानते हो ना, सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, माइनस को खा जाएगा, ये क्या लिखोगे सेक x। सिंपल सी बात है। चलिए सर यहाँ पे π/2 के मल्टीपल के साथ है तो टी रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कॉस है तो यहाँ क्या लिखोगे सेक x। और ये कहाँ का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस सेक निगेटिव होता है, कॉसेक क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सर π/2 यहाँ पे है और थीटा को ऐड किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है जी। ये क्या है 5π/2 कहाँ पे होगा भैया, तो सर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यहाँ ही होगा, और थीटा ऐड किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है निगेटिव होता है तो माइनस लगाएंगे, और π/2 के साथ है तो चेंज होगा, दैट इज कॉट है तो tan x लिखाएगा अपॉन एक क्या लिखोगे भैया सेक x। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस नहीं देख लो tan पाई माइनस एक्स, tan x लिखोगे, साइन क्या आएगा पाई माइनस थीटा है ना सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में tan क्या होता है निगेटिव होता है तो क्या लिखोगे माइनस tan x, ठीक है, प्लस tan पाई प्लस x क्या लिखेंगे tan x, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पॉजिटिव के साथ खुलेगा, सेक पाई माइनस एक्स क्या होगा सेक x, साइन क्या आएगा सर पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में सेक क्या होता है निगेटिव होता है तो माइनस लगा दो अपॉन ये क्या आ जाएगा मेरा दोस्त सर tan x आ जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया ना तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और माइनस सेक x। मज़े की बात क्या है ना, ये इससे चला गया और ये इससे चला गया तो यहाँ बचा क्या 1, यहाँ क्या बचा 1, दोनों मिलकर के आ गया 2 जो कि RHS में उपस्थित है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए मेरा दोस्त, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। LHS को लिया जाए, ठीक है। चलिए LHS लिया, क्या है साइन स्क्वायर π/18, π/18 कहने का मतलब कितना डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 18 10 डिग्री, ठीक है जी। क्या लिखोगे इसे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसे क्या लिखोगे साइन स्क्वायर 180 अपॉन 9 तो कितना जाएगा 20 डिग्री, नहीं प्लस साइन स्क्वायर ये क्या आ जाएगा सर π/18 10 डिग्री, 10 × 7 70 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 4π/9, π/9 20, 20 × 4 80 डिग्री, ठीक है। बोलो ये क्या है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री
प्लस इसे अगर कॉस में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, रिडक्शन लगाओ, इसे क्या लिख सकते हैं, 70 को ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और इसे क्या 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं 80 डिग्री को। बोला हाँ सर। लिखने से फायदा क्या होगा ना मेरे दोस्त, वो आपको आगे पता चल जाएगा, देख लो। 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। और मज़े की बात क्या है ना कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री क्या दे देगा 1, और साइन स्क्वायर 20 डिग्री और कॉस स्क्वायर 20 डिग्री क्या दे देगा 1, तो क्या हो गया 1 + 1 2 आ गया, देख लो बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए जल्दी से इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से समझिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा ना कि साइन थीटा बराबर 8/17, तो टेन थीटा बताया जाए। ठीक है, क्या गिवन है कि सर साइन थीटा बराबर 8/17 है, मतलब कि आपने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दिया है, दैट इज आप कह सकते हो कि P बराबर 8 है और H बराबर 17 है, तो B बराबर निकाल सकते हो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, दैट इज 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो क्या आ जाएगा 225, क्या लिखोगे 15। तो सर आपने B का वैल्यू निकाल लिया, B का वैल्यू क्या आ गया 15, ठीक है जी। और हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा धड़ल्ले से क्या लिख दोगे भैया परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, सर आ जाएगा परपेंडिकुलर कहने का मतलब 8 और बेस कितना है 15, 8/15, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना कि साइन थीटा की वैल्यू 8/17 दिया गया है, दैट इज पॉजिटिव है, और साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, किस किस क्वाड्रेंट में, तो बोला सर साइन थीटा जो है ना वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है साइन, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हुआ होगा इसके पास और उस पर 8/17 दे रहा है, तब टेन थीटा भी क्या देगा 8/15 देगा, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो, ठीक है। ऐसा तो बोला नहीं कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है थीटा, तो नहीं बोला है, तो हम लोग मानकर चलेंगे कि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और सेकेंड क्वाड्रेंट का भी हो सकता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ तो टेन का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/15, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल इसके पास होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या देता निगेटिव में देता, दैट इज -8/15 भी दे सकता है कि नहीं। तो इसके दो वैल्यू आ जाएंगे 8/15 और -8/15, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, -8/15 और 8/15 भी, ठीक है जी। चलिए तो इसे लिख लीजिए, और इस टाइप के सवाल आपको IIT JEE में पूछ रखा है। चलिए मुलाकात करवाते हैं ऐसे सवालों से। तो ये रहा IIT JEE का सवाल, तो मेरे ख्याल से ये आप धड़ल्ले से बना लोगे। क्या दिया यहाँ पे कि सर tan थीटा बराबर दे दिया है भैया, tan थीटा बराबर क्या है मेरा दोस्त -4/3, ध्यान देना -4/3 ये चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है -4/3, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, जैसे परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बेस, तो P बराबर क्या है 4, B बराबर क्या है 3, माइनस मत लेना, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का साइड होता है वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है जी। ये माइनस तो लगा होगा कि किस क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। निगेटिव लिखा है, इसका मतलब टेन थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, तो सर सेकेंड में निगेटिव होता है और फोर्थ में निगेटिव होता है, तो थीटा के बारे में कमेंट किया है कि सेकेंड और फोर्थ का हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपने H निकालोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा, और हमसे पूछा क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर सेकेंड में होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट इज 4/5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और अगर
फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या देगा, निगेटिव देगा। और ये क्या वैल्यू दे सकता है, -4/5। तो साइन थीटा के दो दो वैल्यू आ सकते हैं, ठीक है, 4/5 और -4/5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलो चमका नहीं चमका, बोला चमक गया सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी IIT JEE के सवाल हैं। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने को लग जाइए। फिलहाल मैं इसे सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, 3 × sin का पावर 4 3π/2 माइनस अल्फ़ा और प्लस दिस और माइनस दिस, ठीक है। रिडक्शन फार्मूला का खेला है, 3 × क्या लिखोगे सर, π/2 के मल्टीपल में है तो टी रेशियो चेंज हो जाएंगे, कॉस हो जाएगा। बोलो कॉस होगा, बोला हाँ सर। तो इसे क्या लिखोगे, कॉस का पावर, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और पावर 4 है भैया। ध्यान देना पावर इवन है तो इसका साइन डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस भी होगा तो पावर 4 है तो इसे प्लस ही कर देगा। तो इसे डायरेक्ट लिखते हैं कॉस का पावर 4 अल्फ़ा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक, बोलो। बोला नहीं सर, ये साइन में ही रहेगा, ठीक है। प्लस क्या लिखोगे, साइन का पावर 4 अल्फ़ा, ठीक है जी। इसका भी साइन चेक नहीं किया कि प्लस हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि सर पावर इवन है ना, अगर माइनस भी होगा तो क्या करेगा, प्लस ही कर देगा उसे। ऐसे ही है किस क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस साइन का पावर 4 अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा साइन का पावर 4 अल्फ़ा ही, ठीक है जी। चलिए तो इतना आप सोच सकते हो तो डायरेक्ट लिखो। फिर क्या, -2 × यहाँ पे पाई के मल्टीपल के साथ है तो क्या लिखोगे, साइन का पावर 6 अल्फ़ा, ठीक है। क्या आएगा, साइन अल्फ़ा और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो निगेटिव लेगा माइनस, लेकिन पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन का पावर 6 अल्फ़ा। यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, बोलो यहाँ पे क्या होगा सर, फिर लोचा है इस सवाल में। यहाँ पे π/2 होना चाहिए, कहीं पे तो एक जगहों पे लोचा है मेरे भाई। एक मिनट, π/2 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है ना मेरा दोस्त, π/2 है तो π/2 का मल्टीपल है तो कहाँ चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा, ठीक है। जिसे क्या लिखोगे, कॉस का पावर 6 अल्फ़ा, ठीक है जी, प्लस ये साइन में ही रहेगा, साइन का पावर 6 अल्फ़ा। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक समझने में, बोलो हाँ या ना, बोला नहीं सर। और खुशखबरी क्या है मेरे दोस्त, किसका फार्मूला है आपको याद है, 3 × 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा × कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिखोगे इसे। और इसे क्या लिखोगे, 2 × 1 - 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा × कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 - 6 sin स्क्वायर अल्फ़ा × कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 sin स्क्वायर अल्फ़ा × कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इससे ये चला गया, बचा क्या, 3 - 2 और 3 - 2 को क्या लिखोगे सर, 3 - 2 1 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, आ गया समझ में, चलो तो इसे लिख लिया जाए। और आज के लिए इतना ही। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 6 का, ठीक है जी। तो इसे बनाने का प्रयास करिएगा इन दोनों सवालों को। चलिए इसे लिख लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।